शुरू सबसे ज्यादा रहम करने वाले हमेशा मेहरबानी करने वाले अल्लाह के नाम से। तमाम की तमाम हम्द और तारीफ सारे जहानों के पालने वाले अल्लाह के लिए और बेहतरीन बदला तकवा इख्तियार करने वालों के लिए है। अल्लाह नबियों के खातिम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और तमाम नबियों और रसूलों पर भी। इसके बाद अल्लाह आप पर रहम फरमाए। बेशक आपने अपने पैदा करने वाले की तौफीक से ये जिक्र किया है कि आप दीन के तरीकों और अहकाम के बारे में रसूलुल्लाह से उम्मत तक पहुँचने वाली तमाम हदीसों को उनकी बयान की गई सनदों समेत जानना चाहते हैं, और उन हदीसें को भी जो सवाब की तरफ दिलचस्पी दिलाने और अजाब से डराने और उन जैसी दूसरी चीजों के बारे में है, और अहले इल्म ने एक दूसरे से ली और पहुँचाई। अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाए। आप चाहते हैं कि ये तमाम हदीसें गिनती करके मजमूए की शक्ल में आप तक पहुंचाई जाएं। आपने मुझसे ये मांग की है कि मैं उन हदीसें को ज्यादा तकरार के बगैर आपके लिए एक किताब की शक्ल में तैयार कर दूं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये तकरार उन हदीसें को अच्छी तरह समझने और उनसे मसाइल का हल हासिल करने में आपके लिए रुकावट की वजह बनेगा, जो कि आपका असल मकसद है। अल्लाह आपको इज्जत दे। आपने जिस चीज की मुझसे मांग की है, जब मैंने इसके और इससे हासिल होने वाले नतीजों के बारे में गौर और फिक्र की तरफ रुजू किया, तो मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह इसके नतीजे काबिले तारीफ और फायदे यकीनी होंगे। और जब आपने मुझसे इस काम की तकलीफ उठाने को कहा, तो मुझे यकीन हो गया कि अगर मुझे इसकी तौफीक मिली और अल्लाह की तरफ से इसके मुकम्मल होने का फैसला हुआ, तो पहला शख्स जिसे दूसरे लोगों से पहले इससे खास तौर पर फायदा होगा वो मैं खुद हूँगा। इसकी वजह इतनी ज्यादा है कि उनके जिक्र से बहुत ज्यादा तफसील हो जाएगी। अलबत्ता इसका खुलासा ये है कि इन खुसूसियात को रखने वाली कम हदीसों को महफूज रखना और उनमें अच्छी तरह महारत हासिल करना इंसान के लिए ज्यादा हदीसों को संभालने की निस्बत ज्यादा आसान है, खास तौर से अवाम में से एक ऐसे शख्स के लिए जो उस वक्त तक उनमें से सही और ज़ईफ के बारे में भी खास नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा उसे इस फर्क से आगाह न करे। जब मामला इसी तरह है जैसे हमने बयान किया, तो कम तादाद में सही हदीसें चुन लेना ज्यादा तादाद में ज़ईफ हदीसों को जमा करने से कहीं बेहतर है। ये बात अपनी जगह सही है कि बहुत सी हदीसों को इकट्ठा करने और तकरार वाली हदीसों को जमा करने के भी कुछ फायदे हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें इस इल्म में किसी कदर शुरू और असबाब व इलल कॉज एंड इफेक्ट की मारिफत पहचान से नवाजा गया है। अल्लाह की मर्जी से ऐसा इंसान उन खूबियों की वजह से जो उसे अता की गई हैं ज्यादा हदीसों के मजमूए से फायदा हासिल कर सकता है, लेकिन जहां तक लोगों का ताल्लुक है जो शू और मारिफत पहचान रखने वाले खास लोगों से मुख्तलिफ है, वो कम हदीसों की मारिफत पहचान से भी मजबूर हैं, तो उनके लिए ज्यादा हदीसों के हासिल करने में कोई फायदा नहीं। फिर आपने जिस किताब की मांग की, हम इंशाअल्लाह इस पाबंदी के साथ मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी वजाहत और लिखने का काम शुरू करते हैं, जिसका मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं, और वो ये है कि हम उन तमाम हदीसों को ले लेंगे जो सनद से नबी अकरम से बयान की गई और तकरार के बगैर उन्हें तीन तरह के लोगों में तीन तबकों के मुताबिक तकसीम करेंगे, सिवाय इसके कि कोई ऐसा मकाम आ जाए जहां किसी हदीस को दोबारा जिक्र किए बगैर चारा न हो। मसलन इसमें कोई माना ज्यादा हो या कोई सनद ऐसी हो जो किसी वजह या सबब की बिना पर दूसरी सनद के साथ आई हो, क्योंकि हदीस में एक से ज्यादा माना जिसकी जरूरत हो एक मुकम्मल हदीस के कायम मकाम होता है। इसलिए ऐसी हदीस को जिसमें हमारी बयान की हुई कोई बढ़ोतरी पाई जाती है दोबारा लाए बगैर चारा नहीं, या जब मुमकिन हो तो हम उस माना को मुख्तसर तौर पर पूरी हदीस से अलग करके बयान कर देंगे, लेकिन कभी कभी इसे पूरी हदीस से अलग करना मुश्किल होता है, और जब इसकी गुंजाइश न हो तो उसे असल शक्ल में दोबारा बयान करना ज्यादा महफूज होता है। अलबत्ता जहां हमारे लिए इसे मुकम्मल तौर पर तकरार से बचना मुमकिन होगा और कामिल शक्ल में हमें इसकी जरूरत न होगी, तो हम इंशाअल्लाह उससे बचने की कोशिश करेंगे। जहां तक पहली किस्म का ताल्लुक है, उसमें
हम ये कोशिश करेंगे कि उन्हीं हदीसों को तरजीह दें जो दूसरी हदीसों के मुकाबले कमियों और खामियों से ज्यादा महफूज और ज्यादा पाक हों, यानी उनके बयान करने वाले रावी हदीस बयान करने में सेहत और भरोसा रखने वाले हों, उनकी रिवायत में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ न पाया जाए, न अल्फाज और मानी को बहुत बुरे तरीके से खल्त मल्त किया गया हो, जिस तरह की बहुत से हदीस बयान करने वालों में पाया गया है और उनकी रिवायत में ये चीज वाज़ेह हो चुकी है। जब हम इस तरह के भरोसेमंद लोगों की रिवायत की हुई बातों का इहाता कर लेंगे तो उसके बाद ऐसी रिवायतें लाएंगे जिनकी सनदों में कोई ऐसे रावी मौजूद होंगे जिनके अंदर पहले तबके के रावियों का सा हाफिजा और तकवा तो न होगा, लेकिन वो भी उन्हीं में से हैं, भले ही उन खूबियों में उनसे जरा कम है जिनको उनसे मुकद्दम रखा गया है, लेकिन इज्जत, सच्चाई और इल्म से लगाव रखने जैसी खूबियां उनमें आम हो, जिस तरह हाता बिन साइब, यजीद बिन अबी जियाद, लेस बिन अबी सुलम और उनकी तरह के दूसरे आसार सहाबा के अकवाल का इल्म रखने वाले और उनकी खबर देने वाले हैं। ये हजरात हालांकि अहले इल्म के यहाँ इल्म और इफ़्फ़त जैसी खूबियों में जाने माने हैं, लेकिन उनके ही जमाने के लोगों में से कुछ दूसरे हजरात ऐसे हैं जो तकवा रखने और रिवायत की सेहत के मामले में अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से उनसे बेहतर हैं। इसकी वजह यह है कि अहले इल्म के यहाँ ये हाफिजा और तकवा एक बहुत ऊंचा मर्तबा और एक आला तरीन खूबी है। आप देखते नहीं कि उन तीनों हजरात अता, यजीद और लैस जिनका हमने अभी नाम लिया कि तुलना हदीस के हाफजे और तकवा में मंसूर बिन मुअत्मिर, सुलेमान, आमश और इस्माइल बिन अबी खालिद से करें तो उन्हें आप उन हजरात से अच्छे खासे फासले पर पाएंगे। ये उनके करीब। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।